जी मुगीरी साहब, सबसे पहले तो इस खबर की तफसीलात बताइएगा। हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी एक इदारा HDA जिनके अफसरान ने हैदराबाद की खूबसूरती को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ठीक। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के नाम से वहाँ पर एक महला है, लतीफ़ाबाद, भिटाई साहब के नाम से मंसूब है वो शाह लतीफ़ाबाद। बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो डिज़ाइन किया गया। पाकिस्तान कायम होने के बाद वहाँ पर ख़ास तौर पर जो हमारे हिंदुस्तान से भाई आए मुहाजिरीन, उनको वहाँ बसाया गया। चौड़ी चौड़ी सड़कें और इंतहाई खूबसूरत घर उन्होंने बनाए। एक ऑटोबान रोड है जो बहुत चौड़ा रोड है, खूबसूरत रोड है। तो उन्होंने वहाँ से हैदराबाद की खूबसूरती को बिगाड़ने के लिए HDA के अफसरान ने बिल्डरों की फरमाइश पर वहाँ पर जो बंगले थे, जो घर थे, वो कौड़ियों के दाम या ज़्यादा पैसे लेकर उनसे ले लिए। और उसके बाद फिर अफसरान जो HDA के अफसरान थे उनकी जेबें गर्म हुई। उनके बाद उन्होंने NOCs दी तो बड़े बड़े टावर वहाँ उन्होंने खड़े कर दिए। अच्छा। अब उन्होंने ये नहीं देखा जब इतने जिस घर में 5-6 बंदे रहते थे उस पर आपने बड़ा टावर कायम कर दिया जिसमें 30-40 घर है या 20 घर है, तो 100 अफराद 200 अफराद रहेंगे। तो 200 अफराद के लिए बिजली, पानी, गैस, सेवरेज, उसका इंतज़ाम कहाँ से होना है उसको उन्होंने देखा ही नहीं। प्लाजा खड़ा कर दिया क्योंकि इनकी जेबें गर्म हो गई, इनका काम हो गया। बिल्कुल। एक प्लाजा के बाद दूसरा प्लाजा, तीसरा प्लाजा, तो प्लाजा की रेड लग गई उन्होंने। फिर शादी हाल। अच्छा, देखते देखते ऑटोबान से ये जो सिलसिला है बिल्डर साहिबान का, फिर हैदराबाद के जो दूसरे हैं, हैदराबाद 1, 2, 3, 4 जो नंबर्स हैं, तो वहाँ पर भी ये सिलसिला शुरू हो गया है। तो मजबूरी तौर हैदराबाद को उन्होंने चारों तरफ से बिल्डरों के प्रोजेक्ट ने जकड़ दिया है, जिसके नतीजे में जैसे आपने बताया कि वहाँ के आब हवा माहौलियात पर बहुत बुरे असरात हो रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि अब जितने बड़े आप प्लाजा खड़ा कर देंगे तो हवा जो है बंद हो जाएगा। नतीजे में आप देखें अब इस वक्त 48-50 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इस हफ्ते में हैदराबाद का टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है। तो लोगों की ज़िंदगी अजाब हो गई है। इससे पहले मैं नाज़रीन को ये भी बताता चलूँ कि अदालत की जानब से मनो किया गया था कि यहाँ पर आप प्लाजा नहीं बनाएंगे। अच्छा। रेजिडेंशियल प्लाट्स की NOC जारी नहीं करेंगे। लेकिन गुलाम मोहम्मद साहब थे कायम खानी जो HDA के DG थे, हाँ। उन्होंने आस्ता आस्ता जो है ना वो 5-6 मरतबा वहाँ तैनात रहा। उन्होंने पैसों के एवज जो है बिल्डर्स को NOC देते रहे और प्लाजा बनते गए, कमर्शलाइजेशन बढ़ती गई। उसके बाद एक हमारे कराची से गए सोहेल बाबू साहब जो MDA में DG थे, फिर उन्होंने जो रफ्तार पकड़ी, बस अल्लाह माफ़ करे, तो उसी रफ्तार को फिर दीगर जो आए वो भी चलते रहे। तो मजमूई तरह हैदराबाद की जो ऑटोबान रोड और लतीफ़ाबाद का एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया को इन्होंने मुकम्मल तौर कमर्शलाइज कर दिया है। लोगों की ज़िंदगी अजाब बन गई है। आब हवा का बड़ा मसला है, गर्मी का बड़ा मसला है और टेम्परेचर इस वक्त इतना शदीद हद तक पहुँच चुका है कि लोगों को सांस लेने में बड़ी तकलीफ हो रही है। लेकिन इनको किसी के सांस लेने से कोई गर्ज नहीं है। इनकी जेबों में पैसे आए, लोगों की सांसें निकले तो निकले। तो मंसूर, हैदराबाद तो सिंध का दूसरा बड़ा और खूबसूरत शहर समझा जाता था, तो इसका मतलब है वाकई जो बिल्डर हजरात हैं इस शहर की रौनकों को खराब करने में अपना भरपूर जो है वो अपना साथ दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हैदराबाद कराची से ज़्यादा यकीन माने खूबसूरत शहर रहा है क्योंकि उनकी सड़कें वड़कें बहुत चौड़ी, ज़बरदस्त, साफ सुथरा। मतलब जो बिल्डर हजरात ने अब उसका हशर कर दिया, अब हम उसको खूबसूरत शहर नहीं कह सकते हैं। मुश्किल है यह भी कहना कि हैदराबाद वो खूबसूरत है जो पाकिस्तान बनने से पहले था या पाकिस्तान बनने से 80s या 90s तक था। अभी उस शहर को हम ये नहीं कह सकते क्योंकि कराची का जिस तरह से उन्होंने कबाड़ा निकाल दिया है बिल्डर हजरात ने, आपने देखा मजबूरन सुप्रीम कोर्ट को कितने बड़े डिसीजन लेने पड़े। प्लाजा के प्लाजा सुप्रीम कोर्ट ने गिराए, आपके सामने, हमारे सामने है। तो अभी यही हाल ये अब हैदराबाद का करना चाह रहे हैं। आपके पास एरिया बहुत है हैदराबाद में, अगर आप प्लाजा बनाना चाह रहे हैं तो ऐसी जगहों पे जाके बनाएं जहाँ पर जो पुरानी आबादी हैं कम से कम वो तो मुतासर ना हो। उनके जो रहने कहने का जो ढंग तरीका, तौर तरीका जो काफ़ी साल से रहते आ रहे थे, उनके अजाब में तो ना बनाएं। लेकिन इनको परवाह नहीं है। बिल्डर्स हजरात को स्कीमें लाने हैं और लोगों से पैसे निकालने हैं। अफसरान ने उन पैसों से अपनी जेबें गर्म करनी है, अपने हवारियों को देने, लोगों से इनका कुछ तलब नहीं। तो हैदराबाद की खूबसूरती को बिगाड़ने में HDA के अफसरान और बिल्डर माफिया ने कोई कमी नहीं छोड़ी।
लेकिन मुगीर साहब ये बताएं कि जिस शहर की ताज़ा और तवाना हवाओं का चर्चा तो पूरे मुल्क में होता था, तो क्या इमारत बनाते वक्त इसका कोई ख्याल नहीं रखता कि उस जो है खूबसूरती को बरकरार रखा जाए या उन हवाओं को जो है उसी तरह से तरोताज़ा रखा जाए? देखिए, बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे इदारों में ऐसे लोग आ जाते हैं जिनके पास पॉलिटिकल बैकग्राउंड है या नहीं है, लेकिन उनकी सिफारिश बहुत ज़्यादा है। सिफारिश इतने बड़े बड़े लोग करते हैं, उनकी तैनाती हो जाती है। मुझे बताएं, गुलाम मोहम्मद साहब जो हैं कायमखानी, उनको 4 से 5 मरतबा तैनात किया गया। अब एक बंदे ने क्या हैदराबाद HDA का ठेका लिया हुआ है कि बार बार उसको ले जा रहे हैं। आप सोचें, अंग्रेज़ के ज़माने में ये पॉसिबल नहीं था, या अंग्रेज़ के बाद के जो अदवार रहे, ये मुमकिन नहीं कि एक अफसर एक बार जाए, अगर जल्दी में उसको ट्रांसफ़र किया जाए तो ज़्यादा से 2 बार। एक अफसर जो मुसलसल गलत काम कर रहा है उसको आप 4-5 मरतबा लगा रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब आपको समझना चाहिए कोई चीज़ तो उन्होंने देखी है कि वो बार बार उस तरफ जा रहा है और वहाँ पूछने वाला कोई नहीं। तो हमारे जो इदारे हैं उनका काम है कि उनसे पूछें कि भाई आप इस तरफ क्यों जा रहे हैं। अगर आपको शहर लोगों जो आबादी जो बढ़ रही है उनको बिल्कुल सेटल करें, मैं उसका मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन उनके लिए जो बाहर के एरियाज़ हैं, जैसे कासिमाबाद है, कासिमाबाद से बाहर के एरिया जो मेन रोड है, बाईपास रोड है, आप देखें वहाँ पर बहुत अच्छी बिल्डिंग्स बन गए, लोग बस रहे हैं। लेकिन जो अच्छी कॉलोनियाँ थी, जो बेहतरीन कॉलोनी थी, जहाँ पुरफजा हवा से सारे लोग खुश व खुरम गुजार रहे थे, आप चंद लोगों ने जिन्होंने बेच के ज़्यादा पैसे आपने देखे, दीगर जो लोग रह रहे हैं उनकी ज़िंदगी आज़ाब कर दी। ये कौन सा तरीका है? अच्छा मुगीरी साहब, जिस तरह से आपने बताया कि रेजिडेंशियल घरों को जो है वो कमर्शियल बनाया जा रहा है, तो क्या ये पता चला है कि HDA जो है उसके अफसरान एक रेजिडेंशियल घर को कमर्शियल करने के लिए कितनी रकम लेते हैं? देखिए, मेरे जो सोर्सेज वो कह रहे हैं कि कम से कम भी 50 लाख रुपए रेट है। अच्छा, कम से कम 50 लाख रुपए से ऊपर भी देते हैं। तो लेकिन मानता कोई नहीं है कि मैं ले रहा हूँ। आप बताएं कि HDA की हालत यह है कि वहाँ पर 2-2, 3-3, 4-4 माह मुलाजमीन के लिए तनख्वाह नहीं है। लेकिन जब आप इनको फॉलो करें, जो अफसरान जो DG रहे, उनके जाके घर देखें, उनकी गाड़ियाँ देखें, उनके सेल फोन चेक कराएं, उनके बच्चे देखें कि किस स्कूलों में पढ़ रहे हैं। आप ये चेक कराएं कि उन्होंने बैरून मुल्क से कितने सफ़र किए। जैसे सोहेल बाबू हैं जिन्होंने MDA में था, आप उसका लिविंग स्टैंडर्ड किसी से पूछें कि भाई कोई 18-19 ग्रेड या 20 ग्रेड का अफसर 1.5-2 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला इतना ट्रैवल कर सकता है जहाज़ों में, इतने कोई लग्जरी लाइफ गुजार सकता है जिस ये गुजार रहे? तो आपको कहीं से नहीं मिलेगा। लेकिन इनसे पूछे कौन कि आपने ये शाहाना जिंदगी कैसे गुजारी, कहाँ से पैसे? लेकिन मुगीरी साहब, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी तो हुक्म था ना कि कमर्शियल जो है वो उनको नहीं बनाया जाएगा, जो रेजिडेंशियल घर हैं। तो ये बताएं कि अदालत की जानिब से जब मनानामा जारी किया गया था तो फिर भी ये गोरख धंधा आखिर कैसे जारी है, कौन चला रहा है इसको? देखिए, हाँ बिल्कुल अच्छा सवाल है कि अदालत की जानिब से मनानामा जारी किया गया। इनको कहा गया कि जब तक आप इनका कोई प्लान बनाए, सरकार की तरफ से कोई स्कीम ली जाए, सरकार की जानब से कोई पॉलिसी दी जाए, तब तक आप ये नहीं करेंगे, रेजिडेंशियल को कमर्शियल में नहीं करेंगे। लेकिन बदकिस्मती देखें कि एक डिप्टी कमिश्नर थे, अब डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के है डिप्टी कमिश्नर फवाद गफार सुमरो, उसको HDA के DG का चार्ज मिला, वो भी शुरू हो गया। अच्छा, खिले सब कह रहे थे कि अच्छे अफसर है, बहती गंगा में सारे हाथ होते हैं मुगीरी साहब। उसने कहा कि मैं क्यों पीछे रह जाऊं भला, इतने और लोग हैं, हो सकता है कि मुझे ना दोबारा हैदराबाद में मैं DC लगूं या मुझे HDA का चार्ज भी ना मिले, तो फिर मजे में क्यों खराब करूं। तो जो इंतजामिया का जो डिस्ट्रिक्ट का हेड है वो खुद इसमें मुलवस हो जाए, तो आप मुझे बताएं फिर कौन इनको कहे। बिल्कुल मुगीरी साहब, जरा ये भी बताएं कि कौन कौन से मेहरबान अफसरान थे जो HDA के, जिन्होंने ये धंधा करने में बिल्डर्स को मुआवनत फराहम की है? देखिए, सबसे पहले जो स्टार्ट है वो गुलाम मोहम्मद कायमखानी साहब हैं, जिसके लिए कहा जा रहा है कोई 4 से 5 मरतबा वहाँ DG रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर कराची में MDA को तबाह करने वाले, MDA के हज़ारों एकड़ ज़मीन एक बड़े बिल्डर को देकर मशहूर आदमी मोहम्मद सोहेल, अच्छा, में उसको सोहेल बाबू कहते, फिर वो वहाँ गया, उन्होंने कहा कि यहाँ माल बहुत ज़्यादा, अब मैंने यहाँ माल बहुत कमा लिया, अब हैदराबाद का रुख करूँ। तो थोड़े अर्से के लिए गायब हो जाओ स्क्रीन से। तो फिर वहाँ भी उन्होंने यही गोरख धंधा किया। उसके बाद फिर इसको चार्ज मिली हमारे DC साहब को, काफ़ी अर्सा दी, उसने भी यही काम किया जो दूसरों ने किया, कोई इसने अच्छा काम नहीं किया। ठीक है, तो मुगीरी साहब, आपने ये अफसर साहब का नाम लिया है, सोहेल बाबू का,
हमें याद आ रहा है कि ये वही सुहेल बाबू हैं जिसने कराची में एमडीए के हजारों एकड़ जमीन बड़े बिल्डर्स को अलॉट की थी, ये वही है ना? जी हाँ, एग्जैक्टली ये वही है। और इतना बासर आदमी, इतना ताकतवर आदमी है, आपकी सोच है। मुझे एक सोर्स ने बताया कि हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे मैंने बताया कि उनके मुलाजमीन के लिए तनख्वाह नहीं, जैसे वहाँ गए उन्होंने देखा कि गाड़ी पुरानी है, वहाँ से नई फॉर्च्यूनर गाड़ी निकलवाई है। मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट मैं दिखा सकता हूँ, अलग से स्टोरी भी कर सकता हूँ। फॉर्च्यूनर गाड़ी ली, वो फॉर्च्यूनर गाड़ी इनको घर तक पहुँचाई गई यहाँ पर कराची में। वो फॉर्च्यूनर गाड़ी आज तक उसके घर में है, वो वापस हैदराबाद नहीं गई है। आप बताएं कि ऐसे सोहेल बाबू साहब के लिए क्या कहें। हाँ, वो अभी तक उसके घर पे है। उसके बाद में आने वाले डीजी ने उनको लिखा बाबू साहब को नहीं चढ़ा जाता। जी हाँ, बाबू साहब है। मैं तो कह रहा हूँ वो सब कुछ सारे जो सफेद और काले का मालिक है। यहाँ जब एमडीए में इतना कुछ किया, एमडीए की हजारों एकड़ जमीन दे दी, उसको कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के तक मामला गए, नेब तक गए, वो बच गया। तो अब उसने सोच लिया अगर हैदराबाद में छोटी मोटी गाड़ी का ये करूंगा तो मुझे क्या होगा।